सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ये बात बार बार कही जाती है कि 8 जुलाई 2024 को सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी इजलास की सदारत की थी, फिर उसके मीटिंग मिनट सामने आए और फिर उसी दिन प्रेसिडेंट हाउस से कोई ट्वीट भी की गई कि जिसमें कहा गया जी कि ये नहरों की जो मंसूबा है इस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाए। बज़ाहिर इसकी चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब इसकी कंट्राडिक्शन कर चुके हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। ये मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब भी लगा चुके हैं और अब निसार जाट साहब दोबारा लगा रहे हैं। सर मैं अब इनको क्या कहूँ, प्रेसिडेंट हाउस में कई मीटिंग्स होती हैं जी रोज़, और वो इसलिए नहीं होती कि उस पर कोई सदर साहब से डिसीजन लेना होता है। कई मीटिंग्स तो उनको ब्रीफिंग दी जाती है, कई चीज़ों के ऊपर उनको उनसे राय ली जाती है। मगर आप एक चीज़ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये दोनों पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं कि सदर साहब कोई किसी किस्म का डिसीजन नहीं लेते, और अगर उनको कोई रिक्वेस्ट भी करनी होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि, और अपना व्यू भेजते हैं। वो कभी भी ये लिख के नहीं भेजते कि ये आपको करना होगा। हाँ, देखिए, जिस सदर ने अपने इख्तियारात दे दिए पार्लियामेंट को, हालांकि मुझे याद है उन पर इतना प्रेशर था कि ये ना दिए जाएं, उसके बावजूद उन्होंने दे दिए। वो ऐसे काम कर सकता है कि वो पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव की जो अथॉरिटी है, वो अपने हाथ में ले ले और मिनट्स इशू कर दे कि जी ये होना है। तो ये मिनट्स तो हर किस्म की मीटिंग होती है प्रेसिडेंसी में। तो ये उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना कि जी उन्होंने ये डिसीजन दे दिया और अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। और आप भी सदर साहब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो इस किस्म के ना काम में शरीक होते हैं, ना वो इस किस्म की डिसीजन देते हैं। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, फ़र्ज़ करें कि सदर साहब को एक ब्रीफिंग दी गई या एक इजलास था, तो उसमें उन्होंने फ़र्ज़ करें कि उन्होंने यस कर भी दिया, उसकी क्या आइनी अहमियत है? उसकी तो कोई आइनी अहमियत नहीं है। देखिए मेरे साहब, जो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, जैसे मैंने इरसा एक्ट का आपको हवाला दिया और मैंने आपको कहा कि तमाम जो वसाइल हैं सूबों के बशमूल पानी के, उनकी तकसीम का तरीक़ाकार सूबों में मौजूद है, हम उसी के मुताबिक जाएंगे। हमको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की किसी एक मीटिंग के हवाले से हम नहीं कहेंगे कि ये हतमी जो फैसला है वो उसी मीटिंग के हवाले से होगा। मैंने ये कहा है कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की एक जमात है, लिहाजा हम उनसे यही तवक्को कर रहे हैं और हमारे साथ इत्तेहाद में हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, कि वो संजीदगी के साथ इस पर बैठ के बातचीत के ज़रिए इस मामले का जो एक यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी और आपस में जो एक्सेप्टेबल एक सोल्यूशन है, इंशाल्लाह ताला वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इसके ऊपर यही मौक़िफ़ है। अच्छा, लेकिन मैं आपको सुनवाता हूँ जी, पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं, उन्होंने आज कुछ बात की है, और उससे पहले जो सिंध के एक वज़ीर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़रा सुने क्या कह रहे हैं जी। बिलावल भुट्टो साहब ने मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। जो किसानों का इशू है उसके ऊपर तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने। आज बड़ा ख्याल आ रहा ना पंजाब के काश्तकार के कंधे पे चढ़ के सियासत करने का, पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? क्या सिंध के अंदर जो है वो गंदम खरीदारी हुकूमत ने शुरू कर दी है? तारिक फजल चौधरी साहब, ये सिंध और पंजाब की लड़ाई पानी से निकलकर अब गंदम का जो इशू है उसको भी लपेट में ले रही है, इस पर सीज़ फायर नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल होना चाहिए। दोनों तरफ मेरा तो ख्याल है फायर ही नहीं होना चाहिए। हाँ, सीज़ फायर तो बाद वाला मरला है ना, हवाई फायर भी नहीं होना चाहिए। हवाई फायर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मीर साहब, हमारे इश्यूज़ और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, पाकिस्तान के मसाइल हैं, और इत्तेहादी हम जो हैं मिल के हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाएं जो इस मुल्क की लेकिन सही मंजिल है। ये समझाए ना कि एक तरफ राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन की गुफ्तगू होती है, वो इत्तेफाक करते हैं कि बातचीत करनी है। गवर्नर पंजाब जो है उनकी पीपल्स पार्टी के वफ्द के हमरा मरियम औरंगज़ेब से बात होती है कि जी हमने बातचीत से मसला रिजॉल्व करना है। दूसरी तरफ उधर से सईद गनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इधर से आपकी वज़ीर इत्तलात पंजाब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। कोई ऐसा लग रहा है कि दोनों जमातें जो हैं उनमें कोई डिसिप्लिन का फुकदान नज़र आ रहा है। देखिए मीर साहब, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब मैं यहाँ पे बैठ के क्या बयान दूँ आपके प्रोग्राम में? ज़ाहिर है किसी ने मेरे कोई कनपट्टी पे पिस्तौल तो नहीं रखा मेरी जमात ने, कोई भी बात कर सकता हूँ। डेफिनेटली वो
गवर्नमेंट की भी आप ये कहें कि नुमाइंदगी होगी, वो जमात की भी नुमाइंदगी होगी। तो मैं इन तमाम जमातों को ये कह रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी के साथ अगर हम इन इशूज़ को लें, संजीदा इशू हैं, इसके ऊपर संजीदगी होनी चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए और सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए मामलात नहीं होने चाहिए। मैं तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा, और उसकी मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है। हम तो अपोजिशन को अक्सर कहते हैं कि भाई आपके लिए सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, यहाँ पे आएँ, इश्यूज़ को उजागर करें, आपकी बात सुनी भी जाएगी और जो आप जायज़ हमें कोई तनकीद करेंगे, जायज़ मशवरा देंगे, वो हम सुनेंगे, इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। ये तरीका होता है मुल्क को चलाने का। तो डॉक्टर निसार जट साहब, इस तरीके से तो जो तरीका तारिक फजल चौधरी साहब बयान करें, इस तरीके से तो सारे मसले हल हो सकते हैं, तो आप एग्री करते हैं इनसे? मीर साहब, ये जो गंदम का मामला है, ना तो अपना वज़ीर इत्तलात का मामला है, ना सईद गनी का मामला है। हमने गंदम बीजी है, हमारी गंदम पे हमारी कास्ट आ रही है 4200 रुपये से ज़ायद एक मन के ऊपर, और हमें जो रेट दिया जा रहा है वो 2200, और जो कि मार्केट में 1900 हमें आड़तिये के बलबूते पे छोड़ दिया गया है। तो ये जुल्म और सितम का जवाब कौन देगा? ये सिर्फ हुकूमत ने नहीं जवाब देना, हुकूमत ने रेट नहीं निकालना, हुकूमत ने नहीं गंदम खरीदनी, हुकूमत को नहीं पता कि हमने बारदाना देना है। गंदम की कटाई शुरू हो गई है, अभी तक ना बारदाना है ना कोई रेट है, आड़तियों के बलबूते पे छोड़ दिया। 4200 रुपये मन जो हमारी एक मन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, हमें अगर 2200 रुपये में रेट दे दिया जाए, आड़तिया दे, और 1900 में हम बेचें, तो हम बताएं किधर जाएं? अच्छा, पंजाब का तो मामला ही नहीं है। पंजाब हुकूमत कह रही है जी कि ये गंदम का मामला सिर्फ आप पंजाब में उठा रहे हैं, सिंध में भी तो गंदम काश्त होती है, वहाँ पे क्यों नहीं किसान बोल रहा? क्यों नहीं बोल रहा? सिंध आबादगार वाले बोल रहे हैं सर, पूरे पाकिस्तान में बोल रहे हैं। सिंध वाले भी बोल रहे हैं, पंजाब वाले भी बोल रहे हैं। ये इनका काम ख्याली है यहाँ पर, इसलिए सिंध की आवाज़ आपके सामने नहीं आ रही कि सिंध को तो जान के लाले पड़ गए हैं कि जो उनके पानी पे डकैती डाली जा रही है। और ये मैं कैटेगोरिकली आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये पानी की जो डकैती है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुनाफिकाना पॉलिसी है कि इनको भी मुतमिन रखना, उनको भी, यहाँ हुकूमत भी बचानी है, अवाम को भी मुतमिन रखना है। ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ लेकर अब नहीं चल सकती। ये 26 आईनी तरमीम नहीं है, ये पीका एक्ट नहीं है, ये पानी का मामला है। और इसी तरह गंदम का मामला है, गंदम के मामले पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सिंध को अपनी पॉलिसी देनी होगी, बारदाना देना होगा, खरीदारी करनी होगी। अगर ये ना किया तो आप तो आम किसान की हुलिया बिगाड़ देंगे और आम किसान तो जो है वो सड़कों पे आ जाएगा। आप यकीन करें, ये किसान जो होता है इस ये गंदम की फसल को का इंतजार कर रहा होता है कि मैंने बेटी ब्यानी है, मैंने बेटा ब्याना है। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके थानों में मुकदमा चल रहे होते हैं, वो पेंडिंग होते हैं, कहते हैं जी चंगा कणका निकलन गया तो ऐसे मुकदमा लड़ांगे। इनका तो दारो मदार जो है वो गंदम की फसल पे, गंदम की फसल के ऊपर आलम यह है कि इस वक्त 1900 रुपये रेट जो है आड़तिया दे रहा है, आड़तिया अपनी मर्जी कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं दे रही। ये कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है कि हमने तो इस पे पैकेज अनाउंस कर दिया है। उस पैकेज का आज आपके किसान इताद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक सिंगल पैनी भी उस पैकेज के ऊपर किसान को नहीं मिली। ये सब फजूल बातें हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आप उठा के सुन लें, किसान इताद वालों की, वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि जो पैकेज दिया है वो उसमें एक पैनी नहीं मिली, वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, किसान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता।